अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लामिक रिमाइंडर। आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आपने पार्ट 3 में इल्म के अहमियत के बारे में बहुत कुछ जाना, तो चलो देखते हैं पार्ट 4 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म के ताल्लुक़ से क्या क्या बयान किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी हदीस बताई। सो लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे वीडियो रोज़ाना देखना और सुनना चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याद रखिए, माजी यानी पास्ट में हमारे हालात ऐसे नहीं थे। वो मुसलमान जो अच्छे मुसलमान थे, साथ में दुनिया का भी इल्म खूब रखते थे। बड़े बड़े जो किसी मसलक के काजी हाकिम हुआ करते, साथ में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुआ करते थे, बड़े बड़े फ़न के माहिर भी हुआ करते थे। और ये मुसलमानों की देन है। आज जो जितनी सारी चीज़ें हम देखते हैं, ये हमारे असलाफ़ के देन है, जिसका दुनिया आज फ़ायदा उठा रही है। ये अलग बात है कि हम खुद भूल चुके हैं अपनी तारीख। आइए हम कुछ वाक़यात देखते हैं कि माजी में मुसलमानों ने कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दिया। अपने कई नाम सुने होंगे, कभी समझ में आते हैं तो कभी नहीं भी आते हैं। अविसेना, वो लोग जो तिब का शोबा यानी मेडिसिन पढ़ते हैं, उन तमाम के तमाम ने अविसेना का नाम तो ज़रूर सुना होगा। 18th सेंचुरी तक इन्हीं की किताबों से पूरा यूरोप और पूरी दुनिया इल्म तिब हासिल यानी मॉडर्न मेडिसिन सीखती रही। ये एक मुसलमान साइंटिस्ट थे, इनका नाम इब्न सीना था। ये हमारे असलाफ़ थे जिन्होंने लोगों को इल्म दिया मेडिसिन का, जिस शोबे में आज मुसलमान पीछे हट गए और गैर मुस्लिम देखिए किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, जबकि मुसलमान फाउंडर है इस शोबे के। तो ये इल्म तिब इब्ने सीना ने खोज निकाला और इन्होंने एक कानून निकाला, कानून फिल तिब द कैनन ऑफ मेडिसिन। और ये 17 जिल्दों पर मुश्तमिल सबसे बड़ी किताब है आज तक के लिखी गई मेडिसिन के ऊपर। मंजूर, जो लोग मेडिसिन से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़रूर इस नाम को जानते होंगे। इनका असल नाम इब्न ज़ुहर था। ये वो थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट ईजाद किए जिसके ज़रिए सर्जरी की जाती है। फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। बहुत सारे आलात, फिर चाहे वो ब्लेड्स की शक्लें हो, मुखालिफ किस्म के औजार हो, ये इन्हीं के देन हैं। और वो औजार जो इन्होंने ईजाद किए आज भी मौजूद है ऐसे घरों के अंदर जहां लोग जमा करते हैं मुख्तलिफ़ पुरानी चीज़ें। ऐसे म्यूज़ियम में आज भी जमा है जो इस दौर में आज इस्तेमाल हो रहे हैं। हूबहू वैसे ही थे, वो जैसे उन्होंने बनाए आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। चाहे फिर वो दांतों के इलाज के लिए औजार हो, पेट चीरने का मामला हो और ऑपरेशन करने का मामला हो, चाहे फिर आँखों के अंदर से मोतीबिंद यानी आई कैटरैक्ट निकालने का मामला हो, मुसलमान इस फ़न में माहिर थे। हत्ता कि मुसलमान 700 साल यूरोप के पहले से आई कैटरैक्ट हेलो नीडल के ज़रिए आसानी से निकाल लेते थे। और यूरोप ने ये प्रैक्टिस 1400 साल सीई के बाद शुरू की, वो भी डरते डरते कि कहीं इंसान अंधा ना हो जाए। लेकिन मुसलमान 7th सेंचुरी तक मोतियाबिंद निकाल लेते थे आसानी से। इतने महारत रखते थे इस फील्ड और इस फ़न में। ये मुसलमानों की देन है, याद रखिए, इसलिए कि उनके रब ने हुक्म दिया कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो बस अपने रब का नाम लेकर पढ़ लिया और हर उलमाए के अंदर महारत हासिल कर ली। जो नफ़ाए और हलाल इल्म था सब हासिल कर लिया। एवेरोस इब्न रुश्द, जो लोग फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं वो ज़रूर जानते होंगे एवेरोस को। इनका असला नाम इब्न रुश्द था। ये बहुत बड़े फ़िलासफ़ियर थे और तमाम के तमाम जितनी भी पेंटिंग्स लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई, जो बहुत मशहूर इटालियन पेंटर था, वो ज़रूर अपनी पेंटिंग्स में हर जगह अक्सर पेंटिंग्स के कोने में कहीं ना कहीं इब्न रुश्द को मेंशन करता है कि ये इस मुसलमान साइंटिस्ट की देन है जो यूरोप के अंदर तब्दीली आई। और यूरोप की तब्दीली
का वाक़या है कि जब इब्न रुश्द ने पहली किताब लिखी और कहा कि अगर मैं ईमान लाता हूँ अपने रब पर तो ज़रूरी नहीं कि मैं दुनिया में इंकशाफात ना करूँ, बल्कि मेरा रब ये इजाज़त देता है कि उस पर ईमान लाते हुए उसके मखलूक में, उसकी कायनात में इंकशाफात किए जाए। इसलिए चर्च यानी क्रिश्चियनिटी के नज़दीक ये अक़ीदा था कि अगर तुम ईमान लाते हो बाइबल पर तो इंकशाफात करना हराम है। लेकिन इब्न रुश्द ने कहा कि नहीं, हराम नहीं है, और इनकी किताब पढ़कर यूरोप ने सबसे पहले ये तरक्की की कि मज़हब को अलग कर दो, क्योंकि मज़हब इजाज़त नहीं देता दुनियावी इल्म की। तो फिर उन्होंने मज़हब को छोड़ दिया। लेकिन इब्न रुश्द ने कहा कि आप दीन पर यानी अक़ाइदे तौहीद पर भी चल सकते हैं और साथ में दुनिया में इंकशाफात भी कर सकते हैं। इसलिए कि चर्च ये समझता था कि अगर कोई डिस्कवरीज करेगा तो बाइबल के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इब्न फ़िरनास, फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन, इनका नाम अब्बास बिन फ़िरनास था और ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट गुजरे हैं मुसलमान में से, जो फादर ऑफ मॉडर्न एविएशन कहलाते हैं। जितने भी आज जहाज़ उड़ रहे हैं ये इनकी देन है, इसलिए कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने सोचा कि इंसान भी उड़ सकता है हवा में, और न सिर्फ उड़ सकता है बल्कि अलग अलग आलात के ज़रिए एक्सपेरिमेंट भी करते, और इन्हीं तजुर्बात में इनकी वफ़ात भी हो गई। ये तजुर्बात किया करते थे कि कैसे इंसान उड़ सकेगा, तो परिंदों के परों की बनावट पर गौर करके इन्होंने पहला ग्लाइडर बनाया और उस पर खुद सवार होकर अपनी सोच को दुनिया में सही साबित कर दिखाया। और इनकी तजुर्बात की तस्वीरों को लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी पेंटिंग में दिखाया, और इनकी पेंटिंग को लोग देखकर कहते थे कि देखो लियोनार्डो कितना एडवांस हो गया था, कैसी कैसी पेंटिंग बना रहा है। जो चीज़ आज ईजाद हो रही है वो ग्लाइडर्स अपने ज़माने में बना रहा है। जबकि ये पेंटिंग उसकी अपनी सोच नहीं थी, बल्कि उसने इब्न फ़िरनास और दीगर मुस्लिम साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंट्स भारी तस्वीरों को अपनी पेंटिंग में उतार कर यूरोप में दी कि देखो मुसलमान क्या क्या तजुर्बात कर रहे हैं, और तुम कहाँ अपने अंधेरे में बैठे हो। अपने डार्क एजेस से इस अंधेरी दुनिया से निकलो और देखो मुसलमानों को कैसे कैसे तजुर्बात कर रहे हैं, जाओ और सीखो उनसे। लिहाजा वो मुसलमानों की डिस्कवरीज़ की पेंटिंग्स बना कर दिया करता था, जिससे यूरोप में तब्दीली आई। ये मुसलमानों की देन है कि दुनिया बाहर में तब्दीली आया और चर्च के शिकंजे से यूरोप बचा, और ये वो ज़माना था जब यूरोप के अंदर डिस्कवरीज़ करना हराम था। डिस्कवरीज़ की वजह से चर्च ने गैलीलियो की मौत का फरमान सुनाया। टेलीस्कोप को ईजाद करने वाला मशहूर साइंटिस्ट गैलीलियो ने एक डिस्कवरी कर दिया था। उसने कहा कि दुनिया बीच में नहीं है, सूरज बीच में है और दुनिया उसके अतराफ घूमती है, जबकि बाइबल कहती है दुनिया बीच में है और सूरज और चांद उसके अतराफ घूमते हैं। जब उसने ये डिस्कवरी किया और लिख दिया तो उसको चर्च ने संडे प्रेयर के बाद सज़ा सुनाई और सड़क पर लाकर उसको ज़िंदा जलाया गया, क्योंकि उसने बाइबल के ख़िलाफ़ बात की थी। तो ये वो ज़माना था जब एक चीज़ भी आप बोल नहीं सकते थे बाइबल के ख़िलाफ़। उस ज़माने में मुसलमान डिस्कवरीज़ कर रहे, नए नए उलमाए दीनों को दे रहे हैं। मुसलमान 1000 साल आगे चलती थी उस ज़माने में, लेकिन आज का मामला बिल्कुल उल्टा ही है, इसलिए कि हमने दुनियावी इल्म को छोड़ दिया। जब अमेरिका ने इराक़ पर सद्दाम हुसैन की पहली जंग के बाद एम्बार्गो लागू किया, तब उन्होंने इनको दवाई देना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हज़ारों मुसलमान मरते रहे सालों साल तक। सिर्फ पैरासीटामोल जैसे दवा नहीं बना सकती कोई मुस्लिम ममालिक इस तारीख से आज तक, और ये पैरासीटामोल इतना आम पेन किलर है जो 2 रुपये में पूरा पत्ता मिलता है। तो आज हम इनके भीख और देन पर मुनासर हैं। वो दे तो हम जिए और ना दे तो मर गए। ये हाल है हमारा। जो कौम देने वाली थी आज लेने वाली बन गई है, जबकि वो हमारे आबाओ अजदाद थे जिन्होंने दुनिया को चलना सिखाया, आसमान में उड़ने का फ़न दिया, दुनिया को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम के लिए उभारा। लेकिन आज हमने दुनियावी इल्म को फिजूल कहकर छोड़ दिया। अल-जबर, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इनका असल नाम जाबिर बिन हयान है। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने
कंट्री के अंदर नए नए डिस्कवरी किए, नए तजुर्बात किए और इसी बुनियादी चीज़ बताई जिससे आज मॉडर्न केमिस्ट्री जुड़ी हुई है और इनके बगैर केमिस्ट्री की बुनियाद नहीं हो सकती थी। अल हसन, फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। आपने ये नाम भी सुने होंगे। इनका असल नाम इब्न अल हैताम है। ये वो शख्स है जिन्हें हम कह सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स यानी चश्मे जो हम लगा रहे हैं, कैमरा जो चल रहे हैं, तमाम चीज़ों के ये फाउंडर कहलाते हैं, इसलिए कि ये पहले थे जिन्होंने सबसे पहला कैमरा बनाया था, फिनोल कैमरा। इन्होंने ये इजाद किया कि रोशनी सीधा चलती है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलती। ये डिस्कवरी इन्होंने ही किया कि रोशनी जब सीधा चलती है और जब एक छोटे सुराख की तरफ जाती है तो उसमें जाकर वो जो है उल्टी होती है और इसके बर्क्स एक्स सामने उल्टा बनाती है। मतलब अगर रोशनी किसी सुराख में से जाएगी तो उधर एक्स उल्टा बनाएगी और इन्होंने इनकी इसी थ्योरी पर पहली बार पिनहोल कैमरा बनाया। यार, ये एक चादर लेकर एक कमरा बनाते थे जो अंधेरे में होता था पूरा और इसमें एक बारीक सुराख करते थे। उस सुराख से जब रोशनी आती तो सामने की चीज़ों का एक्स उस दीवार पर उल्टा पड़ता कि एक इमेज बनती, फ़ोटो बनती सामने, जिसे रिफ्लेक्शन ऑन द ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो इसी डिस्कवरी के तहत आँखें कैसे देखती हैं ये भी फॉर्मूला ढूंढ निकाला और इसी थ्योरी से इन्होंने ऑप्टिक्स इजाद किया जिसका आज हम सब बेहिसाब फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि चश्मे हम सब लगाते हैं ना। इब्न अल हैताम को सवाब पहुंचता होगा क्योंकि इन्होंने ही इजाद किया था इस चीज़ को कि आँख कैसे काम करती और अगर कमज़ोर हो जाए तो कैसे इन्हें शीशे के ज़रिए हिसाब में लाया जाए। इसी तरह कैमरे की इजाद भी इन्होंने की और कैमरा लफ्ज़ खुद अरबी ज़ुबान से आता है अल कमरा, जिसका मना होता है अंधेरे में एक छोटा सा कमरा। तो ये मुसलमानों की इजाज़त है जिन चीज़ों को देखकर आज हम सिर्फ आहें भर सकते हैं। ये हमारे ही बाप दादाओं की विरासत है जो इंसानों ने लेकर फ़ायदा उठाया, डिस्कवरी किया, उस पर तजुर्बात किए। और ये पहले शख्स थे इब्न अल हैताम जिसने ये कहा कि हर बार कोई बात कह दे तो सुनना ज़रूरी थोड़ी ना है, हम खुद तजुर्बात करेंगे। और तजुर्बात वो करते रहे और चैलेंज किया उन्होंने पूरी ग्रीक साइंस को जो तजुर्बात नहीं करती थी। ग्रीक साइंस ये कहती थी कि आँखों में से एक रोशनी निकलती है जो चीज़ों को जाकर लगती है, जिसमें हम देख पाते हैं। इस पर इब्न अल हैताम ने कहा कि बेबुनियाद बात है ये, क्योंकि अगर आँखों से रोशनी निकलती है और हम देख सकते हैं चीज़ों को तो रात को हम क्यों नहीं देख पाते। दर हकीकत रोशनी होती है जो चीज़ों से टकरा कर हमारी आँखों में जाती है, ना कि हमारे आँखों में से रोशनी निकलती है। और नए नए फ़लसफ़ात दिए, नई नई सोच दी, नए नए इजादत किए, ऐसी इजादत जिनसे इंसानियत को कई फ़ायदे पहुँच रहे हैं आज। अल-ख़वारिज़मी, इन्वेंटर ऑफ एल्गोरिथम। कौन नहीं पहचानता इन्हें। इनके नाम से एल्गोरिथम, जो भी साइंस पढ़ा हो और बिलखुसूस साइंस जो टेक्नोलॉजी का हो, लोग इस नाम को बेहतर जानते हैं। ये एल्गोरिथम अल-ख़वारिज़मी की ही देन है। इन्होंने कहा कि किसी भी पेचीदा मसले को हल करने के लिए स्टेप्स बांधना चाहिए। उसकी तरकीब ये होना चाहिए स्टेप की शक्ल में, और इन्हीं की स्टेप को इन्हीं का नाम दिया गया जिसे हम एल्गोरिथम नाम से जानते हैं। और इन्होंने अलजेब्रा की बुनियाद डाली। अलजेब्रा जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का, जो 4th स्टैंडर्ड से शुरू होता है। उन्होंने एक किताब लिखी जो मुश्किल चीज़ें होती हैं समझने के लिए, उन्हें हल करने के लिए। मिसाल के तौर पर 3x + 3y = 6। अब ये कैसा हल किया जाए, इसलिए कि नीचे वाला इक्वेशन ऊपर वाले जैसा नहीं होता, तो इन्होंने कहा अलजब्र वल मुक़ाबला, यानी ज़बरदस्ती लाकर उसके मुकाबले को खड़े कर दो और फिर उन दोनों ऊपर वाले और नीचे वाले को 3 से जराब दे दो, यानी दोनों को जराब देने के बाद एक कट हो जाता है सम। फिर तो कहा अलजबर वल मुक़ाबला, यानी ज़बरदस्ती लाओ, खड़ा कर दो उसके मुकाबले में। इसी फ़लसफ़े पर एक किताब लिखी और पूरा उसका हल दिया, जिससे वो पूरा फ़न अलजेब्रा कहलाया, जिसका मना होता है ज़बरदस्ती लाकर खड़ा कर दो मुकाबले में, इसलिए कि अब पेचीदा मसला हल करना है।
तो देखिए ये मुसलमानों की देन है और पता नहीं ऐसे इतनी सारी चीज़ें कि हमारे लिए गिनवाना मुश्किल है। खुद आज की जो इंग्लिश है उसकी गवाही देती है। जो मुसलमानों के इन्वेंशन हैं उनके अल्फाज बताते हैं, जैसे ज़ीनत सितारे को कहते हैं जो अरबी लफ्ज़ है, शुगर है, सुकर है, कॉटन है, लेमन है और अनगिनत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मुसलमानों की देन है इंसानियत के लिए। लेकिन आज हम तमाम ने इस चीज़ को ये कहकर छोड़ दिया कि ये तो असली उलम है, जबकि ये साइंटिस्ट बड़े बड़े इमाम भी थे अपने काबिल मसलाक के और दीन की समझ भी रखते थे और साथ में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी है। कोई फ़र्क नहीं किया इन्होंने इल्म के अंदर। यूरोप जहाँ अंधेरे में रहता था वहाँ मुसलमानों के शहरों में स्ट्रीट लाइट्स जलती थी। ये उनके डिस्कवरी, ये उनके लजादर थे। फिर आज हम इतने पीछे क्यों रह गए, ये सवाल भी आता होगा ना जहन में। हम उसकी वजह रख देते हैं आपके सामने। ईसाइयत ने, क्रिश्चियनिटी ने, यूरोप ने जब देखा कि उनका रहनुमा जो पोप है, अगर उसकी बात हम माने तो डिस्कवरी नहीं कर सकते और बाइबल पर जब तक चले तो बाइबल हुक्म नहीं देती डिस्कवरी का, इसलिए कि बाइबल में बहुत सी साइंटिफिक गलतियां हैं जो इंसानों ने उसमें रद्दो बदल किया उसकी वजह से। तो उन्होंने ये सोचा कि बाइबल को जब तक ना छोड़े हम दुनिया में डिस्कवरी नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर बाइबल को रिनाइंसेंस के नाम पर अलग कर दिया अपने से। जब बाइबल को और पोप को हटा दिया अपने सर से, तब उन्होंने दुनिया में डिस्कवरीज कर सके। और बाद में मुसलमानों को भी लगा कि जब तक हम भी कुरान और हदीस को नहीं छोड़ते तब तक हम भी इजाज़त नहीं कर पाएंगे, लिहाजा हमने भी कुरान और हदीस को छोड़ दिया। याद रखिए उनका और हमारा उसूल मुखालिफ है। जब तक वो अपनी किताब को थाम कर रखेंगे वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते, और जब हम अपनी किताब को छोड़ेंगे हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमको भी लगा कि मॉडर्न बनना है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो कुरान और हदीस को छोड़ना होगा। लिहाजा हमने छोड़ दिया और जिस दिन से छोड़ा उस दिन से दुनिया में जलील खवार हुए। जबकि याद रखिए हम जब तक अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामे रहेंगे तब तक दुनिया में आगे बढ़ेंगे, और जब छोड़ देंगे तब हमारे जलीलों ख्वार होना लाजिम है। और इसकी मिसालें भारी पड़ी हैं तारीख में। और जो लोग दीन जानते हैं वही तो सही डिस्कवरीज करेंगे। जो लोग अपने रब की मारिफत रखेंगे अल्लाह उन्हीं से फिर काम भी लेता है। तो आज हम दुनियावी इल्म में पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया। लिहाजा हमें चाहिए कि दुनियावी इल्म भी खूब हासिल करें और शरई इल्म तो हासिल करना ही है। एक मशहूर और मारूफ शख्सियत मिस कैरलेटन फेरिना, जो कि HP की CEO थी, और इस खातून ने एक स्पीच दी थी जो HP की ऑल वर्ल्ड वाइड कंपनी मैनेजर की मीटिंग थी, उसमें ये खातून CEO थी उस ज़माने में। ये स्पीच इन्होंने दी है 26 सितंबर 2001 को, यानी 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ था जिस पर मुसलमानों पर इल्ज़ाम पर लगाए जा रहे थे। उनकी स्पीच इंग्लिश में थी, हम उसको तर्जुमा यहाँ बताने की कोशिश करते हैं। ये स्पीच बहुत हिम्मत, बहुत जसारत की चीज़ है। जहाँ मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने से यहाँ शर्मा रहे थे, जो वाक़या वहाँ हुआ। ये खातून जो ईसाई है, इसने ट्विन टावर के ब्लास्ट के 2 हफ्ते बाद एक तकरीर में दुनिया से ऐलान किया और कहा, और उनसे शुरुआत यूँ की। उन्होंने इंग्लिश में ऐलान किया था, तो चलो हम उसका तर्जुमा जानते हैं। एक ज़माना था कि एक कौम गुज़री है जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम थी। ये वो कौम थी जिसने एक ऐसी हुकूमत कायम की जो एक बड़े आज़म से दूसरे बड़े आज़म और एक पहाड़ी इलाके से दूसरे इलाके तक जंगलात और तमाम दीगर ज़मीनात इनके पास थी। इनके हुकूमत के अंदर हज़ारों और लाखों लोग रहते थे जो मुख्तलिफ मजहबी के मानने वाले थे। इसकी ज़ुबान दुनिया की आलमी ज़ुबान बन गई थी और बहुत से कौमों के बीच में ताल्लुकात कायम करने की वजह बन गई थी इसकी ज़ुबान। इसके अंदर जो आर्मी थे वो कई मुखातलिफ ममालिकात थे, और जो हिफाजत इन्होंने दी, ऐसी हिफाजत दुनिया में इससे पहले नहीं देखने को मिली कहीं। और
तिजारत साउथ अमेरिका से लेकर चाइना तक और तमाम बीच के इलाकों तक फैली हुई थी। ये जो कौम थी जिस चीज़ों से चलती थी वो इनके ख़यालात थे, इनके डिस्कवरीज थे, इनके इन्वेंशंस थे। इनके इंजीनियर्स ने ऐसी इमारतें बनाई जो ज़मीन के क़ुव्वत के ख़िलाफ़ थे, यानी बड़ी बड़ी इमारत तामीर करते थे। इनके मैथमेटिक्स जो थे, इन्होंने अलजेब्रा और एल्गोरिथम जैसे सब्जेक्ट्स की बुनियाद डाली जो आगे चलकर कंप्यूटर के बनाने और इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी ईजाद हो सके। इनके जो ताबीब डॉक्टर्स थे जो इंसानी जिस्मों को जानते और नए नए इजाज़त निकालते उन बीमारियों और कमज़ोरी के। इनके जो इल्म फल्कियात रखने वाले लोग थे वो गौर करते ज़मीन और आसमान में और तारों को नाम देते, और यही ज़रिया बनी आज के दौर के सैटेलाइट और दीगर स्पेस एक्सप्लोरेशन का जो आज हम डिस्कवरी कर रहे हैं उसकी वजह बनी। इनके जो राइटर्स थे वो किताबें लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, कहानियाँ जो ज़रासत हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत की, मोहब्बत की। इनके जो शायर थे वो मोहब्बत के बारे में शायरियाँ लिखते। ये वो ज़माना था जब दूसरे इसके कहने के लिए बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुआ करते थे, जब दूसरे लोग नए डिस्कवरीज़ के बारे में सोचना भी उनके लिए खौफ था। ये कौम तो सोच पे जिया करती थी। जब दुनिया इस चीज़ पर आ चुकी थी कि पीछे कौम का इल्म मिलता दिया जाए, इस कौम ने वो इल्म बाकी रखा और लोगों तक पहुंचाया। यानी ईसाइयत ने जब सोच लिया कि जितना पिछला ग्रीक नॉलेज था वो मिटा दिया जाए, तो वो इल्म मुसलमानों ने बासलामत लोगों तक पहुंचाया। बहुत सारी चीज़ें जो आज की हम दुनिया में देख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें उस कौम की देन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। वो इस्लामिक वर्ल्ड है, इस्लामिक कौम है, मुसलमान हैं, जिनसे 8वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक दुनिया को मशाले राह दिखाई, और इसके अंदर उस्मानी खलीफा और बगदाद और शाम और कहरा, मिस्र की लाइब्रेरीज़, कुतुब खाने और अच्छे हुक्मरां जैसे कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट भी मौजूद थे। आगे वो कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हमको मिली है इस कौम से, हालांकि हम जानते हैं फिर भी हम इनके आसानमंद नहीं है। और आगे वो कहती हैं कि इनकी ये देन आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आज वजूद में नहीं होती अगर मुसलमान साइंटिस्ट नहीं होते। उसका आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ था। वो एचपी की सीईओ थी। उसने सिर्फ ये बताने के लिए कि आज हम इस कंपनी के ज़रिए जिसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं, ये किसी का एहसान है हम पर, जिस कौम ने हमें दिया है वो मुसलमान थे। तो अंदाज़ा लगाइए कि जसारत से उसने 2 हफ्ते बाद ट्विन टावर के ब्लास्ट के बाद मुसलमान का नाम लेना बुरी बात समझी जा रही थी। उसी माहौल में अमेरिका में इस नॉन मुस्लिम खातून ने स्पीच दी और कहा कि ये कौम तो इंसानियत के फ़ायदे के लिए आई है। सबक तो लोग हमें जानते हैं, लोग हमें पहचान रहे हैं सिवाय इसके कि हम सो रहे हैं, जबकि लोग तो हमको जगाना चाहते हैं। ये बात यही तो बता रही है कि पास्ट में हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सारे तजुर्बात, बहुत सारे डिस्कवरीज, बहुत सारे कारनामे किए, चाहे वो दीनी उल्मे में हो या दुनियावी, दोनों में महारत हासिल किए थे। आज मुसलमानों को ज़रूरत है कि हम डट जाए इस चीज़ पर, जो तालिबे इल्म स्कूल जाते हैं ये इल्म भी इस नीयत से हासिल करके इसका भी अजर और सवाब मिले, और साथ में वालिदैन जहाँ दुनियावी इल्म सिखाते हैं, दीनी इल्म को भी उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा तरजीह दे कि मेरी औलाद जहाँ ज़बरदस्त हाफिज़ कुरान हो वहीं एक ज़बरदस्त दुनियावी किसी फ़न को माहिर भी हो। आज उम्मत को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो दीन में महारत रखते हैं, वो दुनिया में भी महारत रखें। तो हम अगर दुनिया में रहना है और दीन पर चलना है, तब भी हमको ये दुनियावी इल्म जानना है, इसलिए कि इसके बगैर जीना भी मुश्किल है हमारा। सही इल्म तक पहुंच नहीं पाएंगे क्या हमारे खिलाफ है और क्या
हक़ में वो समझ नहीं पाएंगे और फिर मोहताज हो जाएंगे, कमतर हो जाएंगे, बदतर हो जाएंगे। और जो हालात हो रही है बहरहाल हम सभी देख रहे हैं, ये इल्म को छोड़ने का नतीजा है, दीनी और दुनियावी, जिसकी वजह से आज हम पर कौम तसादुल कर रही है, चाहे जिस भी नाम से हो। इल्म नफ़ा ही नफ़ा देता है, इल्म के कभी कोई नुकसान नहीं है। याद रखिए, खर्च कीजिए इसके ऊपर, अगर पैसा लगता है खूब माल इसके लिए लुटाइए। इसके लिए ये जायज़ जगह जहां आप अपना माल लुटा सकते हैं। जिस तरह से हमारे आबाज़ाद थे कि दीन और दुनिया दोनों में वो महारत रखते थे और ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दिया करते थे जिसको देखकर आज दुनिया उंगलियां दबा लेती है अपने दांतों में कि क्या वाकई में मुसलमान ऐसे थे, कि क्या वाकई में मुसलमान का ये इल्म था। तो लिहाजा हमारे ये असलाफ हमारे लिए नमूने हैं। हमको ये दोनों इल्म को वापस उसी जगह लाकर उसी तरीके से हासिल करना है। फिर इंशाअल्लाह वही ज़माना, वही खुशियाँ, वही तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएंगी जो हमारी देन थी इंसानियत को। बहरहाल इल्म की अहमियत को समझे, इसको जाने और इसको खूब हासिल करें। इसी पोस्ट के साथ हम इस अनवान टॉपिक को पूरा करेंगे। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पढ़ने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दें। हम तमाम को अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करना सिखाए। जब तक हम ज़िंदा रखें, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें, ख़ात्मा हमारा ईमान पर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।